हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट माइंड्स। ये है मेरा बेसिक का सेकंड वीडियो और आज हम जानने वाला है डाउ थ्योरी के बारे में इन डिटेल्स में। तो आप अगर मेरा फर्स्ट वीडियो बेसिक का नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो डाउ थ्योरी बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, ट्रेडिंग आपका प्रोफेशन होने वाला है, तो ये डाउ थ्योरी सही से समझ लीजिए, क्योंकि आपका ट्रेडिंग जर्नी में डाउ थ्योरी बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी डाउ थ्योरी अगर आप बिगिनर्स हैं तो डाउ थ्योरी का नाम आप सुने होंगे शायद। तो डाउ थ्योरी क्या है? चार्ल्स डाउ नाम का एक व्यक्ति थी जो कि मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस में एक थ्योरी निकाले थे। तो इस कारण से उस थ्योरी को डाउ थ्योरी बोलते हैं। तो डाउ थ्योरी में उन्होंने टोटल 3 चीज़ें बोले थे, वो तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके सबको समझते हैं क्या बोले थे उन्होंने। तो डाउ थ्योरी में मेन ये 3 चीज़ें बोला गया है। पहला चीज़ है मार्केट मूव्स इन ए ट्रेंड्स। मार्केट एक ट्रेंड्स में मूव करता है। वो ट्रेंड्स क्या क्या होता है? एक नंबर पे है अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड्स और साइडवेज। हमें फ़िलहाल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में काम करना है। साइडवेज में हम तभी काम कर पाएंगे जब फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन में साइडवेज में बहुत पैसा आता है, लेकिन बिना फ्यूचर एंड ऑप्शन का साइडवेज का कोई काम नहीं है। हम बस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को पहचानते हैं। तो एक एक करके जानते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो जैसे कि एक इसको पहले बंद करते हैं, रुकिए, देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके, अभी क्या है, अप ट्रेंड क्या है? जैसे कि ये एक सिग्निफिकेंट लो है। ये अगर एक सिग्निफिकेंट लो है तो इसका बाद इसका सिग्निफिकेंट हाई ये वाला है, यहाँ तक है। ये एक सिग्निफिकेंट हाई है। ओके, तो फिर ये एक लो है सिग्निफिकेंट, यहाँ पे एक मार्क करते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट लो है। फिर हाई किधर है? यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट हाई है। फिर लो सिग्निफिकेंट, फिर हाई। ठीक है, तो अभी क्या है, अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड जब होता है तब प्राइस अप होता है, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और वो ऐसे सीधा ही ऊपर नहीं चल जाता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे करके ऊपर जाता है। तो यहाँ पे अप डाउन कैसे करता है वो दिखाते हैं। जैसे कि ये एक सिग्निफिकेंट लो है, फिर ये हाई हो गया, हाई होने के बाद ये हो गया हायर लो। हायर लो मतलब ये जो लो है इससे हाई है ये लो, तो इसको इसलिए कहते हैं हायर लो। फिर ये बन गया हायर हाई। हायर हाई क्यों? क्योंकि ये जो हाई है इससे ज़्यादा हाई है ये, इसीलिए हायर हाई। फिर यहाँ पे अगेन हायर लो, इसके मुकाबले ये हायर लो, फिर ये हायर हाई। ठीक है, तो ऐसे होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड ऐसे जाता है। ये अगर फिर ऊपर जाएगा तो फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर इससे नीचे चला जाएगा, मतलब ये लो से नीचे चला जाएगा, ये बाद में समझते हैं। ये हो गया अप ट्रेंड। अभी डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड समझते हैं।
जैसे आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में भी सेम वैसे ही होता है। अप ट्रेंड में होता है हायर हाई हायर लो, लेकिन डाउन ट्रेंड में होता है लोअर हाई लोअर लो। कैसे होता है लोअर हाई लोअर लो? ये है हाई, ये है लो, फिर लोअर हाई, इसको देखिए, इससे लोअर हाई, फिर लोअर लो, इसको देखिए लो, ये उससे भी ज़्यादा लो है इसीलिए लोअर लो, फिर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, फिर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ऐसे करते करते डाउन ट्रेंड होता है। तो अप ट्रेंड समझ गया, डाउन ट्रेंड समझ गया। अभी साइडवेज में कोई ऐसा नहीं होता है कि लोअर हाई हो हायर हाई हो, लोअर लो हो हायर लो हो। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, इसको कहते हैं साइडवेज। तो हम लोग अप ट्रेंड समझ गए, डाउन ट्रेंड समझ गए और साइडवेज समझ गए। अभी क्या सेकंड टर्म में क्या बोले हैं डाउ थ्योरी में? वॉल्यूम कन्फर्म्स अ ट्रेंड्स। वॉल्यूम कंफर्म करता है ट्रेंड्स को। मतलब कि इसको हम अगर बंद करते हैं, हाइड कहाँ से करता है, इसको भी डिलीट करते हैं। अब ये वॉल्यूम्स क्या होता है? पहले वॉल्यूम्स का आप देख लीजिए, ये है वॉल्यूम्स, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला गया है कि वॉल्यूम कन्फर्म्स अ ट्रेंड। अभी मान लीजिए कि अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कैसे होता है? लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ऐसे करके जाता है अप ट्रेंड। तो वॉल्यूम क्या करेगा? जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा प्राइस, यहाँ से यहाँ तक प्राइस अगर जब जाएगा तब वॉल्यूम ना एवरेज, ये है वॉल्यूम का निकालता है, वॉल्यूम तब यहाँ पे ज़्यादा होगा, इस जगह पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और इस जगह पे जहाँ रिट्रेस करेगा, मतलब कि जहाँ थोड़ा डाउन होगा, अप ट्रेंड में अगर प्राइस डाउन होगा तो इस जगह पे वॉल्यूम कम होगा। फिर अप ट्रेंड में अगर प्राइस अप होगा तो इस जगह पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। रिट्रेस करेगा वॉल्यूम, अप ट्रेंड में प्राइस रिट्रेस करेगा तो वॉल्यूम कम होगा। अप ट्रेंड में प्राइस अप जाएगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसको कहते हैं वॉल्यूम कंफर्म ट्रेंड्स। मतलब यहाँ से आप कंफर्म हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये अप जा रहा है और हायर हाई हायर लो करते करते जा रहा है, इसके साथ वॉल्यूम भी इन डायरेक्शन वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, आउट डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मान लीजिए कि ये कंफर्म है कि ये अप ट्रेंड है। फर्स्ट हो गया मार्केट मूव्स इन अ ट्रेंड्स, वॉल्यूम कंफर्म्स अ ट्रेंड्स। और 3 नंबर पे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए सही से। जब ट्रेंड चेंज होगा या फिर जब ट्रेंड चेंज होता है तब हमें सिग्नल देता है। सिग्नल, इसी सिग्नल को हमें पकड़ना है। ये सिग्नल अगर पकड़ना सीख जाओगे सही से तो आप ट्रेडिंग में मास्टर हो जाओगे। तो क्या है ये, इसको समझ लीजिए सही से। ट्रेंड जब चेंज होता है, जैसे कि ये एक अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड कब डाउन ट्रेंड में चेंज होगा या फिर कब साइडवेज में चेंज होगा, इसको आपको पकड़ना है। मान लीजिए कि ये है, यहाँ तक आ गया अप ट्रेंड, अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड होने से क्या बोले कि ये वो लोअर हाई लोअर लो करता है, फिर ये लो किया, हायर लो किया मान लिया, फिर ये लोअर हाई कर दिया। इसको पकड़ना है। ये दे दिया सिग्नल कि ये अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है, क्योंकि ये अगर ट्रेंड चेंज नहीं होता तो ये फिर हायर हाई करता, यहाँ तक जाता, लेकिन ये इससे ऊपर गया नहीं, मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस जोन।
तो अभी रेजिस्टेंस जोन भी सीखेंगे हम बाद में। तो ये हो गया लोअर हाई। फिर ये लोअर लो अगर कर देगा तो कंफर्म हो जाइए कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। फिर ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे करते करते नीचे जाएगा, मतलब कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है। ट्रेंड कहाँ चेंज हो रहा है? ट्रेंड चेंज हो रहा है इस जगह पे, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो किया, फिर लोअर लो, लोअर हाई किया, ये हाई के मुकाबले ये लोअर हाई किया, तो ये हो गया ट्रेंड चेंज। अभी कंफर्म करने के लिए ये लोअर लो बना लिया, तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे जब आएगा तब हमें एंट्री लेना है। एंट्री कैसे लेना है ये सब सीखेंगे बाद में, पहले ये सब बेसिक चीज़ें सीखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। और एक बात, अप ट्रेंड कभी भी हमेशा अप ट्रेंड नहीं रहता है, वो या तो फिर साइडवेज में भी, अप ट्रेंड से साइडवेज में भी कन्वर्ट हो सकता है, डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। साइडवेज ट्रेंड कभी भी साइडवेज नहीं रहता है, वो आप अप ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है, डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। और डाउन ट्रेंड कभी भी डाउन ट्रेंड नहीं रहता है, वो साइडवेज भी हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है साइडवेज में, और अप ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो वो जब कन्वर्ट होगा उसी को हमें सीखना है। ये 3 नंबर थ्योरी में यही बोला गया है कि जब ट्रेंड चेंज होता है तब हमें सिग्नल देता है, वो सिग्नल को हमें पकड़ना है, वो सिग्नल पकड़ना सीखना है। तो ये हो गया डाउ थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि चार्ट और कैंडल्स के बारे में सीखेंगे। चार्ट कैसे देखा जाता है, कैंडल्स कैसे देखा जाता है, कब सब कुछ सीखेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बोलिए, मैं उसका अलग से वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।